स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 2024 में अपेयर होने वाले बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में बेटा जो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये है हमारा कांस्टेंट, ये है कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, टी हाफ इसका है a बाई 2 के नॉट, ये है कांस्टेंट। देन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का k जो होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। टाइम इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट है टी इनवर्स, टी हाफ है 0.693 बाई के, यहाँ से फॉर न्यूमेरिकल्स आते हैं। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का k का वैल्यू है 2.303 डिवाइडेड बाई टी a माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a b माइनस एक्स। इनकी यूनिट होती है मोल इनवर्स लिटर टाइम्स इनवर्स। टी हाफ इज 1 बाई k इंटू a, या k2 आप कह सकते हो। यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म इसका ये है dx बाई dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में k3 इज इक्वल टू 1 बाई, थर्ड ऑर्डर आना नहीं चाहिए आपको, जीरो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर आना चाहिए, तो ये थर्ड ऑर्डर है। यूनिट याद रखते हैं इसका भी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्राफ्स जो आपके आ सकते हैं, देखो जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये ग्राफ्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूला शीट्स अगर आपको देखना है तो देखो, ई नॉट ऑफ द सेल इज ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, यानी कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। EMF is equal to E naught minus 0.059 by n log 1 by m to the power m plus at 298 Kelvin. E of the cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log anode by cathode. E naught of the cell is equal to 0.059 by n log Kc at 298 Kelvin. डेल्टा G नॉट जो है वो क्या होता है, माइनस NF डेल्टा E सॉरी, ये है E नॉट। आर जो होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए, या रो की जगह पे 1 बाई कप्पा एल बाई ए। कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1 बाई आर। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। के कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, तो इसको फाइनली फाइंड आउट करके हम जी एल बाई ए लिखते हैं। सेल कांस्टेंट एंड इज नोटेटेड बाई जी स्टार। ये हमारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, ये है हमारा के कप्पा इंटू 1000 बाई सी, ठीक है, ये याद रखते हैं। एंड के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप देखना चाहो तो देख लो। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मोल फ्रैक्शन जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ppm, particles per million, is the number of parts of component divided by total number of components into 10 to the power 6. Molarity is the number of moles of a solute by volume of the solution in liters. Molality, number of moles in solute by mass of solvent in kilograms. Normality, number of gram equivalents in solvent by volume of solution in liters. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये हमारा देखो Chi2 कैसे निकालेंगे, ये प्रेशर डिफरेंस है P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा मोल फ्रैक्शन है। चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, और डेल्टा TB नॉट का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, KB इंटू 1000 इंटू वेट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट का, ये है सॉल्यूट का। डेल्टा टी का अगेन ये बॉइलिंग के लिए था, ये फ्रीजिंग के लिए है, TF नॉट माइनस TF, सेम ये है बॉइलिंग चेंज, ये बॉइलिंग के लिए है, और लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड ये एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सेम फॉर्मूला है। देन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू W2 RT बाई पाई V। ये हमारा है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के लिए, ith फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर एसोसिएशन। ये है नेक्स्ट लास्ट वन इज वैन हॉफ फैक्टर जो आई है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन था।
यहाँ पर उसमें हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूला में हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन में हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था उसमें भी हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। और टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ। तो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज जो आपके एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं। इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, दे विल बी वेरी मच स्कोरिंग फॉर यू।